हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 9 और घनों का योग 99 है। तो हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में तीन संख्याएं a माइनस डी, ए कॉमा ए प्लस डी है। ये क्या है, समांतर श्रेणी में। अब ये कैसे समांतर श्रेणी में होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रथम पद, और ये द्वितीय पद, और ये तृतीय पद। और समांतर श्रेणी में आपका हमें पता है कि जो द्वितीय पद होता है उसमें से अगर प्रथम पद को घटाते हैं तो उसका मान, और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाते हैं उसका अंतर, ये दोनों का जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होता है, समांतर श्रेणी में हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो देखिए, अगर हम क्या करते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो द्वितीय पद क्या है, ए माइनस क्या हो जाएगा, ए माइनस टी। तो इधर अपना क्या आ जाएगा, देखिए इधर ए से कट जाएगा, डी बचेगा। और यहाँ से अगर तृतीय पद में से यहाँ पे द्वितीय पद को घटाते हैं, द्वितीय पद को, तो यहाँ पे तृतीय पद क्या है, ए प्लस टी, और द्वितीय पद को घटाते हैं ए को, तो यहाँ पर भी डी आ गया। तो देखिए क्या हो गया, सर्वांतर, यानी कि डी आपका क्या होता है, सर्वांतर, और दोनों पद में क्या है, समान है। तो यहाँ पे लिखते हैं डी क्या है, सर्वांतर है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। अगर हम क्या करते हैं, इसी प्रश्न में हम मान लेते हैं, माना माना तीन संख्याएं ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। हमने क्या किया, इनको तीनों को समांतर श्रेणी मान लिया। तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या हो जाएगा, इनका योग कितना है, 9 है। तो लिख सकते हैं ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी बराबर में 9। तो इधर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना, 9। तो यहाँ से क्या होगा, डी से डी कट जाएगा, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 9 बटा में 3, काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो जो ये a आया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ये हमारा एक पद यानी प्रथम पद मिल गया। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार आप समझिए। तो इनका कह रहा है कि इनके घनों का योग कितना है, 99 है। घनों का योग के मतलब हम कह सकते हैं कि a माइनस डी का घन प्लस a का घन प्लस a प्लस डी का घन बराबर कितना है, 99 है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a का मान रख देते हैं। a का मान रख देंगे तो देखिए अपने क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस कितना, d, इसका घन प्लस यहाँ पे लिखिए 3, और प्लस यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा, d, इसका घन, और बराबर ये 3 है तो इसका घन भी रहेगा, और बराबर में कितना, 99। तो यहाँ पे आपका घन आ गया, तो इसके लिए हम सर्वसम का भी लिखेंगे। हमें पता है कि a माइनस बी का घन होता है आपका a का घन माइनस बी का घन माइनस 3ab, और फिर आपका क्या होता है कोष्ठ में a माइनस बी, और a प्लस बी का जो घन होता है वो क्या होता है, a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b होता है आपका। तो अगर हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 का घन 3 त्रिकोण 27, और पुनः माइनस क्या हो जाएगा, d का घन, और इधर अपना क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और d कोष्ठ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 माइनस डी, और प्लस 27, और इधर अपना प्लस क्या हो जाएगा, 3 3 27,
और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस में आपका डी का घन और प्लस 3ab, 3 3 9 डी और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी 3 प्लस डी, इधर हो जाएगा 3 और प्लस में डी और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस डी का घन और ये डी का घन कट जाएगा। अब पुनः यहाँ पे 27 दूना 54, 27 थे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 को आप डायरेक्ट उस तरफ ले जाइए, अंदर गुणा करा लीजिए तो माइनस 29 27 डी और माइनस माइनस प्लस 9 डी का वर्ग और अपना प्लस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 29 27 डी और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9 डी का वर्ग बराबर 99 माइनस 81। अब आप देखिए ये क्या होगा ये प्लस माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे 18 डी का वर्ग होगा और बराबर में इधर अपना कितना बचा 18 बच गया तो डी का वर्ग बराबर 18 और बटा में 18, ये कट गया एक बार में। तो यहाँ से डी का वर्ग कितना आ गया 1 आ गया तो हम कहेंगे डी आ गया प्लस माइनस 1। तो इस प्रकार डी के दो मान आ गए, एक तो प्लस 1 आ गया और एक माइनस 1 आ गया, ये डी के मान हो गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वह 3 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है तो क्या हो जाएंगे अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे डी देखिए ये क्या आपका ए माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी, अगर हम डी 1 रखते हैं जब डी 1 रखेंगे तो ये कितना है आपका ये 3 आया है 3 माइनस 1 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं डी माइनस 1 रखते हैं तो जब माइनस 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा तो इधर आपका 4 3 और ये 2 आ गया। तो इस प्रकार वो 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी एक तो आपका बन रहा है 2 3 4 और एक बन रहा है आपका 4 3 1, 4 3 और 2 बन रहा है ये 2 है और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।